हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर न्यू वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। अब हम अपने क्लास 8th NCERT चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 2 पे चलते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होता है? इम्प्लीमेंट्स मीन्स टूल्स। एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से टूल लगते हैं? Before sowing, the seed is necessary to be soiled to the size of grains to get better yield. This is done with the help of various tools. सोइंग से पहले मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए किसान टिलिंग और प्लोइंग करता है और ये सब अलग अलग टूल की हेल्प से होता है। द मेन टूल यूज फॉर पर्पस are the plow, hoe and cultivator. So plow, this is begin to used since ancient times. ये पुराने समय से ही यूज़ में लिया जा रहा है. For tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds, scattering of soil etc. इन सभी कामों में ये बहुत पुराने समय से यूज़ में आ रहा है. This implement is made the wood and is drawn by a pair of bulls or other animal, horse और camel. ये एक आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ऐसा होता है. ये यहाँ पे या तो दो बैल होती हैं या फिर हॉर्स या फिर कैमल होते हैं, इनकी मदद से ये होता है. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. तो फिर ये आपका मेन है. What is plowshare? Strong iron, ठीक है, is called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft. अब ये भी आप नोट कर सकते हैं. The end of attached ये सारे आपके मेन पॉइंट हैं, ये आप लगा सकते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड. जो मेन पार्ट होता है प्लो का वो एक बड़ा सा वुड का बड़ा सा डंडा विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट, जिसे प्लो शाफ्ट कहते हैं. ये आप देख सकते हैं. ये आयरन स्ट्रिप को कहते हैं प्लो शेयर और ये लॉन्ग लॉग ऑफ वुड को कहता है प्लो शाफ्ट. और ये जो ऊपर लगा रहता है जिससे ये बैल या फिर कैमल या फिर हॉर्स से खींचते हैं उसे कहते हैं बीम. Okay, there is a handle at one end of the shaft, the other end attached to the beam, which is placed on the bull's neck on a pair of bull, and a man can easily operate the plow. आ गया समझ में? The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. अब ये जो अब के दिन है इसे लोहे का बना दिया है अब. हो, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. ये एक अच्छा टूल है, सिंपल टूल है जो यूज़ किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज और टर्न करने के लिए. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. इसमें या तो आयरन की रॉड होती है या फिर वुड की रॉड होती है. अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन is fixed to one of its end and work like a blade. It is pulled by animals. ये इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं. ये इसकी ग्रिप होती है जहाँ पे कोई भी एनिमल इसे खींचते हैं. ये हैंडल, ये बेंट प्लेट और ये बीम, यहाँ से ये बीम से दो एनिमल्स आते हैं और इसे खींचते हैं. और ये लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, ये रॉड या तो आयरन की होती है या फिर ये आपकी वुड की होती है. ओके, ये आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं. कल्टीवेटर. नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कॉल्ड कल्टीवेटर. अब के दिनों में प्लोइंग प्लो की मदद से नहीं होती. अब के दिनों में प्लोइंग कल्टीवेटर की हेल्प से होती है. द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर्स एंड टाइम.
ये जो कल्टीवेटर का यूज़ होता है, इससे जो लेबर होते हैं उनका खर्चा बचता है और जो उनका टाइम भी बचता है। सोइंग Sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality of seed selected, good variety. Farmer prefer to use. Before sowing, good quality of seed are selected. Good quality of seed are clean and healthy seed of good variety. Farmer prefer to use seed which gave a high yield. Okay, selection of seeds are their seeds which float on water. अब ये एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ with water, put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. आप एक बीकर लीजिए, उसमें आप आधा पानी डालिए और मुट्ठी भर के वीट के दाने डाल दीजिए। जो वीट नीचे नीचे रह जाएगा वो तो बहुत अच्छा है, मतलब उसके अंदर कुछ है, और जो ऊपर ऊपर रह जाएगा मतलब वो खाली है, उससे आप फेंक सकते हैं। ऐसे होती है वीट का सिलेक्शन। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या वो कुछ उसमें से सीड फ्लोट करना है वाटर पे? वुड दोस बी लाइटर और हैवियर, वो लाइटर है कि हैवियर है? बताओ। यस, लाइटर है वो। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, जो डैमेज होते हैं वो बीच में से खाली होते हैं और लाइटर होते हैं। देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसी वजह से वो वाटर में फ्लोट करते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेशन गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम अ डैमेज वंस, ये एक अच्छा मेथड है सीड्स के सिलेक्शन के लिए। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क is to know about the tools used for sowing seeds. जो सोइंग से सबसे पहला मेथड होता है वो सोइंग के लिए अच्छे, जो सोइंग करने के लिए अच्छे टूल्स ज़रूरी होते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, जो पुराने समय में पारंपरिक जो टूल्स थे वो। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल। The tools traditionally used for sowing, shaped like funnel. The seed are filled. The funnel passed down through 2 or 3 pipes. ये देखो, ये ऐसा होता था, यहाँ से ये फनल में जाता था और ये ऐसे बैल खींचते रहते थे और ये नीचे जैसे वो प्लो करते थे फिर वो सीड नीचे भी जाते रहते थे। ऐसे ये पुराने समय में किया जाता था। पर अब के समय में सीड ड्रिल, एक नई चीज़ आ गई है जिसका नाम है सीड ड्रिल। ओके, नाउ डेज सीड ड्रिल फिगर 1.2, ये आप देख सकते हैं, इसमें ऐसी होती है सीड ड्रिल। इसमें ऊपर फनल लगी होती है और यहाँ पे पाइप्स, ये इसे प्लो भी करते जाते हैं और इसके अंदर सीड भी छोड़ते जाते हैं। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर से बंधा होता है। This tool sows the seed uniformly at proper distance and depth so well. It ensures that seed get converted by the soil after sowing. ये एक अच्छी, मतलब ये एक आपके क्या बोलते हैं, एक सीमित दूरी पर ही ये सीड गिराता जाता है, मतलब डिस्टेंस इसका प्रॉपर होता है, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस होता है इसके में, और एक निश्चित ही गहराई के अंदर ये अपने सीड छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से ना वो ज़्यादा ऊपर जाते हैं ना ज़्यादा नीचे जाते हैं। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स, ये इसे बर्ड्स से बचाता है। सोइंग बाय यूज्ड अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, ये टाइम और लेबर को बचाता है। देयर इज़ अ नर्सरी नियर my school. I found that little plants were kept in a small bag. Why are they kept this like this? ये भूजो के मन में क्वेश्चन आया। पहेली ने उसका जवाब दिया। Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grown into plantants, they are transplanted in the field.
manually. Some forest plants are flowering plants are also grown in the nursery. जो पैडी होती है उसे पहले नर्सरी में उगाया जाता है. When the grow is planted, जब वो अच्छे से ग्रो कर जाती है मतलब प्लांट करने के लायक हो जाती है तब उसे मिट्टी में प्लांट कर दिया जाता है. An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. जो एक appropriate distance होना चाहिए मतलब निश्चित दूरी होनी चाहिए सीड्स के बीच में. Allow the plant to get sufficient sunlight, nutrition and water for the soil. जो प्लांट्स के न्यूट्रिशन सनलाइट और वाटर के लिए ज़रूरी होता है. समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. कभी कभार जो थोड़े बहुत प्लांट होते हैं वो रिमूव कर देते हैं ओवर क्राउडिंग को. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये आपका थर्ड टॉपिक. दिस सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. तो ये आपकी मैन्योर और फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन हो गई, आप नोट्स कर सकते हैं. जो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड. ऐसा सब्सटेंस जो मिट्टी में डाला जाता है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, उससे हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं. भूजो के मन में फिर से एक क्वेश्चन आया. आई सॉ अ हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द neighboring farm. The plants are weak. Why do some plant grow better than others? इसका आंसर है कि उन्हें मैन्योर और फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से नहीं दिया होगा, इसी वजह से. Soil supplies minerals nutrition to the crop. These nutrition are essential for the growth of plants. सॉइल जो होती है वो सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में, जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छा होता है. इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कुछ जगहों पर जो फार्मर्स होते हैं वो एक ही जगह पर 3-4 बार क्रॉप उगा लेते हैं. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. तो तब भी फील्ड अनउपजाऊ और जो कल्टीवेट करने के लायक नहीं होती. इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूसली. आप सोच सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होता होगा, सोचिए. continuous growing of crop makes the soil poorer in certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. The process is called manuring. ये प्रोसेस को कहते हैं फार्मर have to add manure in the field to give nutrition. This process is called manuring. ठीक है. जो फार्मर फील्ड को अच्छे बनाने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स देने के लिए करता है, उस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं. improper or insufficient manuring result is weak plants. जो अच्छे से नहीं मिल पाता मैन्योर कुछ प्लांट्स को और कुछ सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पाता, तभी उसकी वजह से ही प्लांट वीक होते हैं. तो ये भूजो के क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें. मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक मतलब जो हमें नेचर से मिलता है. मैन्योर हमें नेचर से ही मिलता है. ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट. ये मिलता है हमें डीकम्पोजिशन मतलब जो सड़ गल जाते हैं पत्ते और एनिमल के वेस्ट से. फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. आप ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पर इसका थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ. ये जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे अर्थवर्म हुए जो फार्मर का फ्रेंड माना जाता है, वो उनको डिकम्पोज कर देता है. जो डिकम्पोजेबल सब्सटेंस होते हैं जैसे पेड़ के पत्ते हुए, घास हुई और ये किचन वेस्ट हुआ, से वो डिकम्पोज करके एनिमल वेस्ट बना देता है और सॉइल बना देता है. द डिकम्पोज्ड
मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये डिकम्पोज मैटर ही ऑर्गेनिक के यूज, वो मैन्योर के यूज में होता है। तो ये एक्टिविटी आप पढ़ लीजिएगा। ये इन्होंने मैन्योर बनाया है घर पे। शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। Did all plants in all the glasses grow at the same place? Which glass showed better growth of plant in which glass was the growth faster? देखिए इन्होंने एक दो में मैन्योर डाले हैं और एक दो में मैन्योर नहीं डाले हैं। तो फिर उन्होंने जिसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है वो तो अच्छे उगेंगे, और जिसमें नहीं किया वो थोड़ी लेट उगेंगे और वीक होंगे। फर्टिलाइज़र आर केमिकल सब्सटेंस। जो फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्रीज में केमिकल की हेल्प से बनाया जाता है, वो एनिमल वेस्ट से नहीं बनाया जाता। विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा होते हैं। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। पर ये मैन्योर से डिफरेंट कैसे हैं। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। सम ऑफ एग्जाम्पल फर्टिलाइज़र आर यूरिया, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, as paddy and maize. The use of fertilizer has helped farmer। जो fertilizer का use होता है वो जो जो फार्मर की फार्मिंग के लिए अच्छा होता है, ऑफ क्रॉप उसकी क्रॉप के लिए, सच एज वीट, पैडी एंड मेज, जो इनके लिए अच्छा होता है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। इनका अगर यूज़ ना हो तो सॉइल लेस फर्टाइल बन जाती है। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये वाटर पॉल्यूशन का एक सोर्स बन जाते हैं। देयर फोर इन ऑर्डर टू मेंटेन दी फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल वी हैव टू substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated। फैलो जो फर्टिलाइज़र का हमें यूज़ तब करना चाहिए जब फील्ड पूरी तरह अनकल्टिवेट हो जाए। बिटवीन टू क्रॉप्स द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड वेल एज इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब वाटर को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है, वो अच्छा बनाता है मैन्योर। इट रिप्लेस द सॉइल विद ऑल न्यूट्रिएंट्स। ये सॉइल को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट्स देता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक अलग मेथड होता है जो क्रॉप फील्ड को अच्छा बना देता है, वो है क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिव। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। जो अर्लियर नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं वो एक सीज़न में एक क्रॉप उगाते हैं, दूसरे सीज़न में दूसरी क्रॉप उगाते हैं। दिस हेल्प्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। ये हेल्प करता है जो न्यूट्रिशन देने में सॉइल को और रिप्लेस होने में अच्छे से। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे राइजोबियम के बारे में, एक बैक्टीरिया होता है। ये अगले चैप्टर में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। These are present in the nodules of the roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen। ओके, अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। ये आपको पूरा नोट कर लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, फर्टिलाइज़र इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइज़र होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, मतलब वो ऑर्गेनिक नहीं होता, वो घर में बनाया हुआ नहीं होता।
Manure is natural substance obtained by decomposition of cattle, dung, human waste and plant reduces. जो मैन्योर होता है वो सब्सटेंस डिकम्पोजिशन से बनता है और काउ डंग केक होते हैं, ह्यूमन वेस्ट होता है, प्लांट का वेस्ट होता है, उससे बनता है. और फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइज़र जो होता है वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होता है. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और मैन्योर फील्ड में प्रिपेयर होता है. A fertilizer does not provide any humus to the soil. फर्टिलाइज़र किसी भी तरह का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, मतलब ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, नमी देता नहीं है सॉइल को वो. मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. मैन्योर सॉइल को बहुत मात्रा में न्यूट्रिशन वो ह्यूमस देता है. फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. ये जो फर्टिलाइज़र होता है वो नाइट्रोजन में बहुत अच्छा होता है. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. मैन्योर लेस रिच होता है इसमें. एडवांटेज ऑफ मैन्योर, ये भी आपको नोट करना है. एडवांटेज ऑफ मैन्योर, the organic manure is considered better than fertilizer. This is because first, it enhance the water holding capacity the soil of the soil. ये water holding capacity को अच्छा बनाता है soil की. It makes the soil porous due to the exchange of gases become easily. ये ह्यूमस प्रदान देता है soil को, मतलब soil porous हो जाती है, इसकी वजह से अच्छी होती है soil. इट इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. अब फ्रेंडली माइक्रोब्स कौन से होते हैं? अर्थवॉर्म, ये सब फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, और आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ये जो फील्ड के टेक्सचर को अच्छा बनाता है. इरीगेशन, व्हाट इज इरीगेशन? ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. सभी जीवित व्यक्तियों को पानी की आवश्यकता होती है. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seed of plants. Water is absorbed by the plant roots. Water जो होता है वो प्लांट की रूट में ऑब्जर्व हो जाता है. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. ये fertilizer और manure को भी absorb कर लेता है. Plants contain nearly 90% of water. Water is stale because germination of seed does not take place under dry condition. जो germination एक process होता है growth के लिए plants की. Germination जिसे आप कहते हैं nutrients dissolve in water get transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air current. ये जो अच्छा होता है क्रॉप के लिए, टू मेंटेन दी मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए ऑफ दिस सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप. और सॉइल के अच्छी क्रॉप के लिए फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली. फील्ड को रेगुलरली वाटर देने के लिए. The supply of water to the crops at a different interval is called irrigation. So what is irrigation? This is your answer. ठीक है. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop. जो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होती है. सॉइल टू सॉइल, सीज़न टू सीज़न. सॉइल से भी अलग अलग होती है, सीज़न से भी अलग अलग होती है. जैसे पैडी की क्रॉप होती है उसे ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है. वीट की को एकदम मिडल की. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर. समर में फ्रीक्वेंसी हायर हो जाती है, उसकी पानी ज़्यादा देना पड़ता है. वाई इट इज़ सो? कुड बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन of water from the soil and leaves. Yes. Source of irrigation. ये आपके irrigation के source कौन कौन से हैं? The source of irrigation are wells, tube well, pond, lake, river, dam and canal. Traditional method of irrigation. ये हम अगले पार्ट में अपना पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे. ये आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स
थोड़ा ही बचा अब तो। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।